हेलो माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए, हम कल आपको पढ़ाए थे, जो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने नॉर्मेलिटी के विषय में बताया था और सॉल्यूशन के विषय में थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया था। तो इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे मोलरिटी और नॉर्मेलिटी पे न्यूमेरिकल्स कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आज उनको हम करके दिखाएंगे। और बहुत सिंपल वे में देखिए, जैसे क्वेश्चंस देखिए, नॉर्मेलिटी का तो सारा फार्मूला मैंने बता दिया था। जैसे क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, जैसे क्वेश्चन इसमें ऐसे आता है, द नॉर्मेलिटी ऑफ m/30 H3PO4 सोल्यूशन इज। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्टिव में करके देगा, ऑब्जेक्टिव ही आता है। जैसे क्वेश्चन आ गया, इसमें पहला ऑप्शन दे दिया 1/10 या n/10 करके देगा, n/10। दूसरा दे देगा 3n/10। सी ऑप्शन दे दिया n/90 और डी ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दिस। ये देखिए, नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे आपके पीजीटी के एग्जाम्स में आते हैं। अब चाहे वह यूपी पीजीटी हो, चाहे किसी भी स्टेट का पीजीटी हो, अगर नॉर्मेलिटी से क्वेश्चन आएगा तो 3-4 क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन। आप देखिए, इसका मैं सॉल्यूशन करके भी दिखा दे रहा हूं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए सबसे पहले यहां देखिए, मोलरिटी दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी पूछ रहा है, तो आपको वो रिलेशन याद रखना पड़ेगा कि जिसमें मोलरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों दी हो। मैंने बताया था, देखिए कल ही इसका डिस्कस दिए थे, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू स्मॉल एन, ये दिए थे। स्मॉल एन क्या है? बेसिसिटी ऑफ एसिड है, आर एसिडिटी ऑफ बेस है। ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो एसिड के केस में हम H+ को देखते हैं, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, और बेस के केस में OH- को देखते हैं। तो चलिए, अब इसी फार्मूले पे एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए, ये मोलरिटी दिया हुआ है 1/30 और नॉर्मेलिटी आपसे पूछ रहा है ना। अब आपको इसी 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको वह टिक करना रहेगा। तो चलिए देखिए, इसमें 1/30 है मोलरिटी और आपको नॉर्मेलिटी निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आइए, n H3PO4 है ना, H3PO4 है, ये डिसोसिएट होगा क्या 3H+ और PO4 ट्रिपल माइनस, याद रखिएगा ये होगा ना। तो इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं आपके? 3 हैं। तो इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसकी बेसिसिटी एसिड की कितनी होगी? 3 होगी। अब आप सॉल्व कर दीजिए। नॉर्मेलिटी पूछ रहा है, मोलरिटी दिया हुआ है, तो मोलरिटी यानी मोलरिटी इंटू n फैक्टर। तो ये n की वैल्यू कितना है? 3 इंटू मोलरिटी क्या है? 1/30। तो 3/30 इसको करेंगे, ये 10 हो जाएगा, 1/10। ये नॉर्मेलिटी इसकी हो जाएगी। तो अब देखिए, किस में 1/10, n/10 दिया हुआ है आपका, वही 1/10 n यही है। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मेलिटी का। जो फार्मूले बताए थे, लगभग मेरा प्रयास है हर फार्मूले पर एक एक क्वेश्चन करके आपको दिखा दे। आप देखिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए
क्योंकि क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में सेम क्वेश्चंस तो मिलना संभव नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप आसानी से उसको लगा लेंगे। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ नॉर्मेलिटी का। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन आ गया आपका 2, कह दिया 49 ग्राम H2SO4 is dissolved in 500 ml of aqueous solution। ये एक्वस सोल्यूशन माने 500 ml आपका वाटर, एक्वस का मतलब वाटर है, उसमें डिजॉल्व है 49 ग्राम H2SO4। द नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन इज, ये 49 ग्राम डिजॉल्व है, 500 इसकी नॉर्मेलिटी पूछ रहा है, तो ये पहला ऑप्शन दे दिया N/30, दूसरा ऑप्शन दिया N/40, सी ऑप्शन दे दिया N/49 और डी ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आना चाहिए कि इसमें कौन सा ऐसा रिलेशन है जिसमें ग्राम भी है, ml में उसका वॉल्यूम दिया है। तो आपको देखिए, मैंने डिफिनीशन वाला बताया था, वही पहला फार्मूला था, वही लगेगा। क्या? इसका सलूशन देखिए, इसका सलूशन होगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। ये फार्मूला था भाई, बताए थे ना, यही फार्मूला। नॉर्मेलिटी पूछ रहा है तो 49 ग्राम दिया है, तो इसका जो है 49 हो गया, इंटू ये क्या है आपका 1000 ml व इक्विवेलेंट मास। याद रखिएगा, इक्विवेलेंट मास होता है H2SO4 का निकालना हो तो EH2SO4 इज इक्वल टू उसका मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड। कितने हैं? 2। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा भाई? 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का 16 डिवाइडेड बाई 2। जोड़ दीजिए, 34 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 2, 90 डिवाइडेड बाई 2 यानी 49। इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 कितना हो गया? 49 ही होगा, इंटू आपका क्या है वॉल्यूम 500। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 49 से कैंसिल, 500 5 2 जा। n की वैल्यू क्या होगी? 2। चाहे ये 2 दिया रहे या 2n दिया रहे। तो देखिए यहाँ पे N/30 दिया है, N/40, ये दोनों नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये आपका सही होगा नन ऑफ दिस। क्यों नन ऑफ दिस होगा? क्योंकि इसके लिए 2n आ रहा है। देख लीजिए फार्मूले में, देखिए फार्मूले पर रखिए, वेट 49, ये 1000 है, इक्विवेलेंट 49, 40 कैंसिल हो गया, 2n। ये दूसरा प्रॉब्लम हो गया। चलिए तीसरा प्रॉब्लम बता रहे हैं। इस पे देखिए, मैं जितने भी प्रॉब्लम बता रहे हैं सब अलग अलग फार्मूले पे। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा।
प्रॉब्लम नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। जैसे क्वेश्चन आ गया इस तरह से 20 ml N/10 HNO3, 80 ml N/5 H2SO4 are mixed together, mixed together. The normality of mixture is, मिक्सचर की क्या नॉर्मेलिटी होगी? जैसे पहला ऑप्शन दे दिया इसमें। देखिए ऑप्शन जो है आपके एग्जाम में ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे, तो ये बना बना के देगा ऐसे, तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे? 3n दे दिया जाए, बी ऑप्शन दिया जाए 3n/20 दे दिया जाए, सी ऑप्शन दे दिया जाए 4n दे दिया जाए, डी ऑप्शन दे दिया जाए नन ऑफ दीज। देखिए क्वेश्चंस बना के ऐसे भी अक्सर देखते होंगे कि नन ऑफ दीज जिसमें ऑप्शन में रहता है, कभी अक्सर देखा जाता है सही हो जाते हैं उसके ऑप्शंस। तो क्वेश्चंस ऐसे देता है और ये क्वेश्चंस बिना सॉल्व किए आप सही कर ही नहीं पाएंगे। तो चलिए इसकी चर्चा करते हैं कैसे करेंगे इसको। इसका सलूशन देखिए, इसका सलूशन में देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे ये HNO3 है, हमने बताया था मिक्सचर के लिए N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N-V'। ये फार्मूला बताइए कितने भी मिक्सचर हो। तो अब यहाँ देखिए N1 का मान 1/10 लिखिए, 1/10 लिखिए। V1 का मान क्या है 20 प्लस N2 का मान 1/5, V2 का कितना है 80 इज इक्वल टू N' निकालना है। और V' बताए थे ना, V' इज इक्वल टू होता है V1 प्लस V2। V1 कितना है 20 और ये 80, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब सॉल्व करिए इसको, ये 10 2 है कि नहीं, ये 10 2 हो जाएगा, 10 दूनी 20, ये हो जाएगा। तो 16 टू कितना होगा 18 इज इक्वल टू N' इंटू 100 होगा कि नहीं। तो N' इज इक्वल टू क्या होगा 18/100 है कि नहीं। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 9 ये, यानी क्या हो जाएगा 9/50, यानी जिसमें यह 9/50 होगा वही आपका सही ऑप्शन होगा। तो देखिए इसमें किसी में नहीं है, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा नन ऑफ दिस। देखिए 2 क्वेश्चन में नन ऑफ दिस हुआ। ऐसे क्वेश्चन देखिए एग्जाम में जब भी आएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भाई। इसको कैलकुलेशन देख लीजिएगा ना, 2 आ जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, 16 और 2 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। N' इज इक्वल टू 18/100 काट देंगे तो ऐसे आ जाएगा। कोई ये 3rd क्वेश्चन हो गया। अब देखिए आपको हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन देखिए कैसे लगेगा, बताते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन आ गया 4th, क्वेश्चन 4th आ गया, क्वेश्चन 4th। ये देखिए अलग अलग फार्मूले पे अलग अलग तरह का क्वेश्चन मैंने करके दिखाया है। जैसे कह दिया जाए द नॉर्मेलिटी ऑफ
66.3%, ये परसेंटेज बाई वेट दिया हुआ है 6.3% HNO3 सोल्यूशन इज, जैसे ये सोल्यूशन इज दे दिया गया, सोल्यूशन इज, अब इसमें डेंसिटी दिया रहेगा, डेंसिटी कितना दे दिया गया, मान लीजिए 1.2 है ना, 1.2 ग्राम पर ml दे दिया गया है, तो ये डेंसिटी दिया हुआ है। अब इसकी नॉर्मलिटी पूछ रहा है, पहला ऑप्शन इसमें ये दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन ये, और ये सी, इसी तरह से डी में दे दिया हुआ है नन ऑफ दीज, और इसमें दिया हुआ है आपका 12n, एक में दे दिया हुआ है 1.2n, और एक में दे दिया गया है 6.3n, ऐसे दिया गया है। अब देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इसको हम कैसे लगाएंगे। ये देखिए एकदम बिल्कुल ही एकदम नए तरह का प्रॉब्लम आपको लग रहा होगा कि कैसे ये लगेगा। आपको मैंने बताया था एक रिलेशन कि न्यूमेरिकल्स आप पढ़िए और पढ़ने के बाद देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ परसेंटेज बाय वेट दिया हुआ है नर्स, ये हम लिख दे रहे हैं परसेंटेज, यहाँ ब्रैकेट में लिख दे बाय वेट, ये दिया परसेंटेज बाय वेट दिया हुआ है HNO3 का, और डेंसिटी दिया हुआ है, और नॉर्मलिटी क्या होगी। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका सलूशन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले देखिए परसेंटेज बाय वेट कितना दिया है, 6.3 है ना, ये दिया हुआ है। डेंसिटी कितना दे दिया हुआ है, 1.2 है ना। तो अब फार्मूला आप वही लगाइए, बताए थे ना भाई, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता परसेंटेज बाय वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपान इक्विवेलेंट मास, बताए थे ना। HNO3 है, EHNO3 निकाल लीजिएगा भाई, हाइड्रोजन का 1 ये 63 होगा, इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 1 है, तो इसका इक्विवेलेंट मास 63 हो जाएगा भाई, वही है। तो परसेंटेज बाय वेट किया 6.3, 10 इंटू डेंसिटी 1.2 है, अपान इक्विवेलेंट मास कितना है इसका, इक्विवेलेंट मास कितना है इसका 63 है। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे देख लीजिए, 6.3 है और ये 63 है, सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है। इसको इसमें मल्टीपल कर देंगे, इसको इससे मल्टीपल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, 63 इंटू 1.2 अपान 63, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.2n आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन में 1.2 दिया होगा वही आपका ऑप्शन सही होगा, ये वाला देख लीजिएगा। ये फार्मूला मैंने बताया था भाई आपको, परसेंटेज बाय वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो देखिए 6.3 दिया हुआ है, परसेंटेज बाय वेट 6.3 लिख दिए, 10 फार्मूले में दिया हुआ है, डेंसिटी 1.2 दिया हुआ है, 63 है। अब यहाँ इसका मल्टीपल करेंगे तो 63 हो जाएगा, 63 1.2n, तो ये आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने आपको ये 4 टाइप्स के प्रॉब्लम मैंने जो नॉर्मलिटी पे है, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसी से रिलेटेड उसको मैंने करा दिया। अब इसी में मैं अगला आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे इक्विवेलेंट मास जो है निकालते हैं ना, इसको मैं एक लेक्चर में, कोशिश मेरी यही रहेगी एक अलग से लेक्चर में इसको अपलोड कर देंगे इक्विवेलेंट मास, तो आपको और समझ में आ जाएगा। भाई इसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी, एक हाइड्रोजन इसलिए एक से डिवाइड कर दिए, रिप्लेसेबल। चलिए, तो ये 4 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स थे नॉर्मलिटी पे। तो आज हम अगला टॉपिक इस लेक्चर में और शुरू कर देते हैं, और वो टॉपिक का नाम है मोलरिटी।
मेरा देखिए पूरा प्रयास है कि आपको इतना सिंपल वे में पढ़ाएं। देखिए ये चैप्टर है, जिस भी आप चाहे किसी का भी पीजीटी दीजिए, किसी भी स्टेट का, अगर सॉल्यूशन चैप्टर मेंशन है और ये टॉपिक्स हैं तो क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन करा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब शुरू करते हैं। मोलरिटी, मोलरिटी हम मोलरिटी बताए थे ना? नहीं, मोलरिटी नहीं बताए थे, नॉर्मेलिटी बताए थे। तो मोलरिटी शुरू करते हैं। मोलरिटी क्या होती है देखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मोलरिटी मैं बताऊंगा और आप इसको देखिए, समझ में भी आएगा। पूरा कॉन्सेप्ट मैं मोलरिटी का बता दूंगा। चलिए इसकी चर्चा करते हैं। मेरा टॉपिक क्या है? सॉल्यूशंस तो है, पूरा मेन चैप्टर है। टॉपिक में आप मोलरिटी ही समझिए, मोलरिटी ही चर्चा करें। चैप्टर तो सॉल्यूशन ही है आपका, उसी के अंतर्गत ये सब है। देखिए मोलरिटी जो होती है, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। और ये जो मोलरिटी होती है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि मोलरिटी में वॉल्यूम आता है ना, वॉल्यूम, और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोलरिटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। कैसे लिखते हैं? डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर ये TMP 60 में लिख देना है, इतना समझ लीजिए भाई आप लोग। अब देखिए मोलरिटी का डिफिनीशन भी बता देते हैं, क्योंकि डिफिनीशन भी क्वेश्चन बना के आ सकता है। तो मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। माने सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम इन लीटर कर दिए। अगर वॉल्यूम 1 लीटर कर दिए तो मोलरिटी किसके बराबर हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की हो जाएगी कि नहीं? तो डिफिनीशन यही होगा कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए इस पे न्यूमेरिकल्स आता है। मोलरिटी इज इक्वल टू होता क्या है? नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर, माने W/mW मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। एक फार्मूला ये है, या ये कह सकते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास MW इनटू वॉल्यूम इन ml इनटू 1000। ये देखिए यही फार्मूला है। इसी फार्मूले से आपका ये फार्मूला नंबर 1 है, हम F1 कह दे रहे हैं, यानी फार्मूला नंबर 1 है, जिससे हम मोलरिटी को कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा होगा? देखिए इससे 2 क्वेश्चन उठता है यहाँ से। एक तो क्वेश्चन यही होगा कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, याद रखिएगा। नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि विच इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? उसमें दिया था नॉर्मेलिटी दिया था, मोलरिटी दिया था, मोललिटी दिया था, और एक और दिया था जिसमें वॉल्यूम था वो। तो आप उसमें ऑप्शन में दिया था मोललिटी को दिया था। मोलरिटी तो डिपेंड करता है, क्योंकि जहाँ जहाँ वॉल्यूम रहेगा डिपेंड करेगा। चलिए कभी क्वेश्चन जब कराएंगे तो इसका ये फार्मूला हो गया। चलिए दूसरा फार्मूला हम बता देते हैं आपको। मोलरिटी ही है, इससे रिलेटेड सब चीजें बता दे रहे हैं। इसमें केवल कॉन्सेप्ट, इसका न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में रहेगा
क्यों? क्योंकि जैसे आप एक बार लेक्चर देख के फार्मूला प्रिपेयर कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चंस लगाइए, समझ में आएगा। चलिए दूसरा फार्मूला यहाँ पे, जैसे एक सोल्यूशन ए है, ये बी है, वही बताए थे ना m1 v1, अगर इसका m2 निकालना हो और v2 मालूम हो तो फार्मूला वही बनेगा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ये इस फार्मूले से आपका एक न्यूमेरिकल आएगा। तीसरा फार्मूला आपका मिक्सचर का अगर निकालना हो, मिक्सचर जैसे मान लीजिए कंटेनर है, इसमें एक सोल्यूशन ए लिए, इसकी मोलरिटी m1 v1, बी लिए m2 v2, m2 v2 है, सी लिए m3 v3, मिला दिए और ये मिक्सचर का मोलरिटी m डैश हो गई, वॉल्यूम क्या होगा v डैश। तो फार्मूला वही बनेगा, याद रखिए मिक्सचर का m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 इज इक्वल टू m डैश v डैश। ये आपका फार्मूला बन जाएगा। v डैश इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, याद रखिएगा v डैश इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, ये हो गया। तो इस पे मोल मिक्सचर का निकालेंगे, ये थर्ड फार्मूला हो गया। एक फार्मूला आपका ये भी बन सकता है, चलिए सारे फार्मूले हम लिखवा दे रहे हैं। ये जो बता रहे हैं फोर्थ वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि इसमें परसेंटेज बाय वेट और डेंसिटी दिया रहेगा। जैसे फॉर फार्मूला परसेंटेज बाय वेट और डेंसिटी गिवन, डेंसिटी यानी डी, अगर ये गिवन हो, इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो मोलरिटी निकालने का फार्मूला है परसेंटेज बाय वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपान मोलर मास। क्या होता है? मोलर मास, ये होता है, इससे निकलेगा, है कि नहीं। ये फिफ्थ फार्मूला, ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर नॉर्मेलिटी गिवन हो, क्या गिवन हो? n गिवन हो, n क्या हो? गिवन हो, और मोलरिटी निकालना हो, तो इसके लिए फार्मूला बता चुके हैं, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू स्मॉल n, है ना, ये याद रखिएगा। ये आपका 5 फार्मूले हो गए इसमें, है कि नहीं। तो इस तरह से आपका इस लेक्चर में आज इतना ही। मैंने आपको नॉर्मेलिटी पे क्वेश्चंस करा दिया और आपको मोलरिटी का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। तो आप सभी लोगों से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस लेक्चर को देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, और जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करने का कष्ट करें। थैंक्स।